हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी भी पंखा में 4 तार निकला हुआ है या फिर 3 तार निकला हुआ है, उसे आप क्लैम्प मीटर से, मल्टीमीटर से या फिर सीरीज बल्ब से चेक करना चाहते हैं तो ये तीनों मेथड इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और बहुत आसानी से आप इसका किस में आप कैपेसिटर लगाएंगे, किस में आप इसका मेन लाइन जोड़ेंगे और किस में न्यूट्रल जोड़ेंगे। ये पंखा उल्टा दिशा में घूम रहा है तब आप क्या करेंगे, ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, क्लैम्प मीटर से हम चेक करेंगे। तो क्लैम्प मीटर से चेक करने के लिए हम 200 ओम्स पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिस पर ये बजर बजता है। ठीक है, इसमें 2 कलर का तार है, ये एक है रेड और दूसरा है ब्लैक। ठीक है, और किसी किसी में आपको 3 ही तार मिलेगा। ठीक है, 3 ही तार मिलेगा, यानी इस टाइप का एक रेड होगा और एक ब्लैक होगा और एक ब्लू होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी 2 कलर या फिर अलग अलग डिफरेंट कलर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी 2 तार में आप इस टाइप से इसे टच करेंगे। हाँ, यहाँ पर 196.3 यानी कि लगभग 196 या फिर 197 के अप्रॉक्स ओम्स शो कर रहा है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो ये 200 ओम्स पर शो नहीं करेगा। तो इसके बाद हम इस लाल वाले में टच करेंगे तो ये कुछ देर दिखाता है, उसके बाद नहीं दिखाता। इसका मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस है 200 ओम से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 20 के पर इसको यानी कि 20,000 ओम्स पर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम जब इसमें टच करेंगे दोनों लाल वाला वायर में तो क्या दिखा रहा है 0.22 यानी कि 220 ओम्स ये लाल वाले में है और जो ये काले वाला है इसमें आपका 196 कुछ भी है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 0.19। ठीक है, यानी कि इसे इन दोनों में ओम्स कम है और इन दोनों में ओम्स ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा होगा आप कंफर्म समझ जाइए कि वो रनिंग होगा और जिसमें कम होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा। जिसमें ज़्यादा होगा वो रनिंग होगा और जिसमें कम होगा वो स्टार्टिंग होगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। और कभी भी आप चेक करेंगे तो जैसे हमने ब्लैक वाला वायर में लगाया है तो ब्लैक वाला वायर में ये आपको कंटिन्यूटी शो करेगा, यानी कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। लेकिन एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला में लगाएंगे तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। ये भी रेड वाले में लगाएंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों वायर अलग अलग है। यानी कि लाल वाला का जो वाइंडिंग है वो अलग है और काले वाला का जो वाइंडिंग है वो अलग है। अब हमें यदि कॉमन टर्मिनल बनाना है, रनिंग बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो कोई भी एक स्टार्टिंग, तो यानी कि जो काले वाला है स्टार्टिंग है और लाल वाला रनिंग है, तो एक रनिंग का वायर उठाएंगे और एक वायर उठा लेंगे स्टार्टिंग का। ठीक है, इस टाइप से हम दोनों वायर को उठा के एक साथ में इस टाइप से इसे लपेट देंगे। तो ये हमारा हो गया कॉमन टर्मिनल, ये हो गया हमारा रनिंग टर्मिनल और ये हो गया स्टार्टिंग टर्मिनल। इसमें हम मेन लाइन देंगे और इन दोनों वायर में हम क्या करेंगे, ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर यानी कि जो कैपेसिटर होता है, इन दोनों को इसमें हम इस टाइप से जोड़ देंगे। और एक जो हमारे पास रनिंग होता है ये लाल वाला, इसमें एक न्यूट्रल दे देंगे और इसमें एक फेज दे देंगे, तो हमारा ये पंखा चालू हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास जो 4 वायर होगा। तब यदि हमारे पास 3 वायर, यानी कि देखिए हमारे पंखे में से मान के चलिए दोनों को हमने जोड़ दिया और इसमें भी एक ही वायर ऊपर आया, मान लीजिए इसको कि अब एक वायर है और एक वायर ये वाला है और एक वायर ये वाला है, तो 3 वायर पंखे के अंदर से आया है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा इसमें कॉमन है और कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। जब हमें कॉमन पता करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी 2 टर्मिनल पर हम आंख बंद करके, यानी कि किसी भी 2 टर्मिनल पर हम जो हमारे पास क्लैम्प मीटर का जो प्रोब है उस प्रोब को हम इसे टच करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है 410 ओम्स। ठीक है, अब इसमें हम एक लाल वाले में टच करेंगे और इसमें एक दूसरे वाले में टच, मान लीजिए आपकी एक ही वायर है, इसको हमने अभी तक कॉमन नहीं माना है, तो इसमें एक वायर टच करेंगे तो कितना हो गया 220 ओम्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक किसी में रखे रहेंगे और एक इसमें टच करेंगे तो कितना हो गया 190 ओम्स। तो आप क्लियर में ये समझ जाइए कि यदि आप क्लैम्प मीटर से चेक करें, यानी कि रेजिस्टेंस के थ्रू आप इसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता कर रहे हैं, जिस भी 2 टर्मिनल पर टच करेंगे और जिस 2 टर्मिनल पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा तो उसका बचा हुआ छोर कॉमन होता है। तो इन दोनों टर्मिनल पर कितना दिखा रहा है 410 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, और इन 2 टर्मिनलों पर कितना दिखा रहा है 220 ओम्स दिखा रहा है। और ब्लैक वाला और एक इस टर्मिनल पर कितना दिखा रहा है 190 दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस पर हुआ, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाले पर जब हम टच करते हैं तो 410 ओम्स है इस पर। इसका मतलब है कि इसका बचा हुआ छोर कौन सा है, ये वाला है, तो ये कॉमन टर्मिनल हो गया।
अब हम क्या करेंगे, कॉमन पर एक वायर को रखेंगे और बारी बारी से इन दोनों वायर पर हम टच करेंगे। तो देखिए कॉमन पर हमने एक वायर को रख लिया है, क्योंकि हमें कॉमन पता चल गया है। तो एक कॉमन पर एक दूसरे वायर पर हमने रखा है, टच किया है। तो ये कितना दिखा रहा है, 220 ओम्स दिखा रहा है, 220 210 इस टाइप से दिखा रहा है। और जब हम कॉमन पर एक प्रोब को रखते हैं और दूसरे वाले पर हम ऐसे टच करते हैं तो कितना दिखा रहा है, 190। तो जिस दो टर्मिनल पर कॉमन से जब हम चेक करेंगे, जिस दो टर्मिनल पर ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा उसका बचा हुआ छोर स्टार्टिंग होगा। इन दोनों पर क्या करें, इन दोनों पर जब टच कर रहे हैं तो 220 और इसमें कितना था, 190। तो इससे ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। और जब इससे हम इसमें टच करेंगे यानी कि 190 हो गया ये, तो ये हमारा ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि जो हमारे पास है ये रनिंग टर्मिनल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इस पर 220 शो कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा है और इसमें कम रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया और ये कॉमन हो गया। यदि आपके पंखे से 3 वायर निकला होगा तब, तो आप इस मेथड से चेक करेंगे तो आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मालूम हो जाएगा। अब इसमें आपको एक मेन लाइन दे देना है, यानी कि फेज वायर दे देना, टच करना है, इसमें कस देना है। और इसमें एक कंडेंसर लगा देंगे इस टाइप से, जो पहले मैंने आपको बताया। और एक वायर को जो न्यूट्रल का तार बच जाता है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे और इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं करना है आपको, ये ऐसे ही इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। टेप कर दीजिए, उसके बाद आपका पंखा चलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए आप, यदि आप सीरीज लैंप से चेक करते हैं तब क्या होगा, सीरीज लैंप से चेक करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। कैसे हो जाएगा कि जिस दो टर्मिनल पर सबसे कम वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जिस दो टर्मिनल पर सबसे कम वोल्टेज दिखाएगा उसका बचा हुआ छोर कॉमन होगा। तो इन दोनों पर ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है कॉमन टर्मिनल है। अब कॉमन से हम एक वायर को टच करेंगे जब सीरीज लैंप से चेक करेंगे तब, और दूसरे वाले पर हम टच करेंगे, कॉमन से जब टच करेंगे और एक लाल वाले में टच करेंगे तो जब इसमें लाइट जलेगा तो इसमें थोड़ा सा कम जलेगा। और जब हम इस वाले पर हम टच करेंगे तो इससे, यानी कि रनिंग वाले से स्टार्टिंग वाले में थोड़ा सा ज़्यादा लाइट जलेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। जब कॉमन से हम इसमें टच करेंगे तो थोड़ा सा लाइट कम जलेगा, और जब हम स्टार्टिंग पर इस टाइप से टच करेंगे तो इसमें थोड़ा सा लाइट ज़्यादा जलेगा रनिंग की अपेक्षा। तो इस टाइप से आप सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं, क्लाइम मीटर से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा इसमें, आप फाइनली आप देख लीजिए यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का इस टाइप से वायर जोड़ देंगे, ठीक है, और एक इसमें वायर जोड़ देंगे, ठीक है। हमारे पास अब ये 3 टर्मिनल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पंखे का वायर होगा उसका हम क्या करेंगे कि एक वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे और एक वायर हम इसमें कनेक्ट कर देंगे और इसको हम टेप कर देंगे, तो हमारा ये पंखा चलने लगेगा। अब क्या होता है, एक प्रॉब्लम और आता है कि यदि पंखा उल्टा दिशा में घूम रहा है तब आप क्या करेंगे कि जो रनिंग वाला वायर है, ये रनिंग वाला वायर को चेंज कर देना है। यानी कि रनिंग वाला जो वायर है, इससे जो कॉमन हमने बना रखा है इस वायर को खोल देना है और इस वायर को यहाँ पर कंडेंसर के साथ जोड़ देना है। और जो कंडेंसर के साथ लाल वाला जो वायर है इसको हम ब्लैक वाले के साथ जोड़ देंगे और ये हमारा कॉमन टर्मिनल बन जाएगा। जब आपके पास पंखे में 4 तार ऊपर निकला हुआ रहेगा तब ये ऑप्शन आपके पास मिलता है, और जब 3 तार रहेगा तो आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पंखा खोलना होगा, उसके बाद आपको वायर निकालना होगा, तब जाके ये चेंज होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।